जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, देवीलाल अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, बहन मायावती जी जिंदाबाद, अम्बेडकर जी अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7-11 न्यूज। ये दूसरी खबर यहीं से इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी कार्यालय से मैं दिखा रहा हूं आप सभी को। जो युवा नेता है भाई मुकेश ग्रोवर बराना वाले, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। काफ़ी पुराने नेता हैं जो कि इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और जो गठबंधन है उसको साथ लेकर तमाम जनता के साथ जो विचारधारा है इंडियन नेशनल लोकदल की और बीएसपी की तमाम विचारधारा को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे किस प्रकार से वह जनता के मन को बहाने वाले उनको वादा करेंगे और किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा जनता को अपने विचारों से मोहित करेगी। नमस्कार सर। नमस्कार संजीव जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी भाई बलवान जी वाल्मीकि, इनके हम चुनावी दफ्तर में खड़े हैं नीलोखेड़ी। मैं आपके सभी दर्शकों का और सभी कार्यकर्ताओं का जो है धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी विधानसभा की समस्त देवतुल्य जनता से अपील करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर हमारे भाई बलवान जी वाल्मीकि को विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो हरियाणा में सरकार हो। क्योंकि दोनों ही पार्टियां किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाती हैं। माननीय बहन जी को 4-4 बार जो है उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री बनने का जो है गौरव प्राप्त है। इसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सम्मान जो है मैं दिल से सम्मान क्यों करता हूं, उसका कारण ये है कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी शासन करते थे तो हरियाणा के ऊपर 0 कर्जा था, कोई कर्जा नहीं था। जब वो राज छोड़ के गए लगभग 20 साल हो गए, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। हमारे हरियाणा पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है आज। तो ये किस तरह का विकास है, ये किस तरह की नीतियां हैं जिसमें सिर्फ कर्जा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विकास तो बहुत पीछे चला गया। अगर मैं बात करूं नीलोखेड़ी विधानसभा की, तो पिछले 20 साल में जितनी अनदेखी नीलोखेड़ी की हुई है शायद ही किसी विधानसभा की हुई है। और अब की बार दोनों पार्टियों ने जो है संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर हमें भाई बलवान जी वाल्मीकि को जो है जनता को सौंपा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई को विधानसभा में पहुंचाने का काम करें, ताकि दोनों पार्टियां जो किसान और मजदूर, कमेरे, व्यापारी, कर्मचारी की आवाज़ को उठाती हैं, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और इस हरियाणा का जो है विकास सही मायनों में विकास हो सके, यही मेरी आपसे अपील है। ग्रोवर जी, मैंने देखा है चौटाला साहब का शासन देखा है और जनता आज भी उनके शासन को याद करती है। उन्होंने 36 बिरादरी के नेता हैं, ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन उन्होंने दबे कुचले लोगों को, गरीब लोगों को बड़ा मान सम्मान दिया है। क्या वही मान सम्मान आज भी बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा संजीव जी। देखिए, आपने देखा होगा जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं जो है गांव दर गांव जाके, कस्बे में जाकर सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम चलाते थे, जिसके तहत वो आम जनता से जो है समस्याएं सुनकर तुरंत मौके पर उनका समाधान करते थे। तो वही दौर जो है लौटने वाला है। मैं अगर अपने गांव की बात करूं, मेरा गांव बरानी खालसा है, नीलोखेड़ी विधानसभा में पड़ता है और मेरे गांव के उस समय सरपंच चौधरी रतनलाल जी थे, अभी यहाँ पे खड़े भी हैं। उस समय जितना पैसा और जितने विकास कार्य हमारे गांव में हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आज 20 साल हो गए उन बातों को, उतना विकास टोटल मिला के भी नहीं हो पाया जितना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में जो है कार्य हुए हैं। तो वो दौर फिर आएगा। अब दिल्ली दूर नहीं, ना चंडीगढ़ दूर है, बहुत जल्द जो है रियल में अच्छे दिन आएंगे। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर जेल गए थे, उस दौरान उनका जो रोजगार को लेकर जनता को रोजगार दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको फर्जी बनाकर उनको कहीं न कहीं शिकंजे में डालकर उनको जेल में डाल दिया था। क्या उन लोगों को, जिन लोगों को
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रोजगार दिया, उन लोगों को चाहिए कि वो ऋण उतारे। बिल्कुल, देखिए लगभग 4000 जो है टीचर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भर्ती किए थे और लगभग आप देखो कुछ पुलिस कर्मचारी भी चौटाला सरकार के दौरान लगाए गए तो कांग्रेस ने हटा दिए थे। हाँ जी, हाँ जी। विश्व के इतिहास में पहली ये घटना है संजीव जी कि कोई नेता जो है रोजगार देने के बाद जेल में गया हो। बाकी नेता तो बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोजगार देने के बाद कोई नेता जेल में गया हो। और बड़े मज़े की बात यह है कि जो 3206 टीचर, मैंने लगभग 4000 कहा, 3206 एग्जैक्ट फिगर है, वो आज भी ड्यूटी पे हैं, उनको किसी को बर्खास्त नहीं किया गया। तो ये उल्टा प्रमोशन दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक राजनीतिक साजिश थी। और ये किसकी साजिश थी? जनता समझदार है, सब समझती है, उनको भी जो है सबक सिखाने का जनता अब की बार काम करेगी। चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही है 25 सितंबर को, कैसा रहेगा, किस प्रकार से धूमधाम से हल्का नीलगढ़ से जनता और आप किस पर लेकर जाएंगे? देखिए, जींद के उचाना मंडी में अब की बार जन नायक चौधरी देवीलाल जी का जो 111वां जन्म दिवस एक विशाल रैली के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जो है हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जो है आएंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके विचार भी वहाँ पर जो है सुनने को मिलेंगे। अब की बार धूमधाम से जो है, क्योंकि एक सम्मान दिवस भी है और चुनावी जनसभा भी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, इसी सवाल से जुड़ा एक सवाल और मैं कड़ी में जोड़ना चाहूँगा। ग्रोवर जी, मैंने देखा है जो चौटाला साहब की रैली होती थी उसको दूसरी पार्टी भी रैली नहीं रेला बोलती थी। 10-10 किलोमीटर के जाम मैंने देखे हैं, 12-12 किलोमीटर जाम देखे हैं, जनता वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, बड़े बड़े जाम देखे हैं। क्या वही रूप वही रंग आपके ऊपर नजर आएगा? बिल्कुल आएगा जी। अगर आप पिछले वर्ष जो कैथल में हमारी रैली हुई थी, पूरे विश्व में जो है वो खबर गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ थी कि ऐसी रैली, क्या ऐसा, ये तो महारैला था एक किस्म से। इतनी बड़ी तादाद में जो है समर्थक किसी पार्टी के इकट्ठे हों, विश्व में आज तक कहीं नहीं देखा गया। 20-20, 30-30, 50-50 किलोमीटर तक जाम था। और अब की बार उससे भी बढ़कर जो है जनता वहाँ पे आएगी, क्योंकि अब की बार तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो है, वोटर तो बटा हुआ है ना जजपा में और इनेलो में, अब की कैसे उतना रिल्ला बन सकता है? ये सवाल है सर। ये देखिए, आपको भी पता है कि किसके कितने समर्थक हैं और परिवारों में, बड़ी पार्टियों में जहाँ ये छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं। रही बात ये उनका पारिवारिक मामला है, उसमें मैं कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है। लेकिन अब जो है जनता आदरणीय भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है। ये तो अब मीडिया और मैं कहूँगा जो आपके सूत्र होते हैं उनके माध्यम से भी ये चीज़ वायरल है कि अब की बार हर हाल में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। और किसी भी सूरत में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बोलते ही हैं कि हम किंग मेकर नहीं किंग होंगे, यानी किंग मेकर की भूमिका तो हमारी है ही है। और हमारा जो तजर्बा है दोनों पार्टियों का, दोनों पार्टियां जो है सरकार चलाने में सक्षम है, पूर्ण बहुमत भी आएगा जी। इनेलो पार्टी के जो समर्थक है वो टूटते नहीं है, अब की बार क्या वो अभी जुड़े हुए हैं? देखिए, चाहे मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूं, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, ये कैडर बेस जो है वोटर है, क्योंकि किसान, मजदूर, कमेरा, व्यापारी, कर्मचारी, ये जो है कमेरा वर्ग है और इनको छोड़ के बाकी जो है लुटेरा की कैटेगरी में आता है। तो जो कमेरा वर्ग है वो हमेशा संगठित है और वो उनका कैडर है, जैसे बीएसपी में, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल में है। तो जब आप किसी कैडर के माध्यम से जनता को जोड़ेंगे तो वोटर हमेशा पक्के रहेंगे। अगर आप झूठ बोल के लालच में, जैसे कि दूसरी पार्टियां करती हैं कि अच्छे दिन आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ये सब हवाई बातें हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता। अंत में जो है बुद्धिजीवी लोग जो अच्छे वोटर में परिवर्तित होते हैं, कट्टर समर्थक बनते हैं, वो कैडर बेस ही होते हैं, जो कि इन दोनों पार्टियों में है। जी, शुक्रिया जी। क्या कहने भाई साहब, क्या कहना चाहिए? आपका नाम क्या है? योगेंद्र भली को अंजन तली से है। अंजन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो 90 का हम आप घूमे फिरे हैं ना। अच्छा, हाँ, अपने पहलवान भाई किया ने बल्ले बल्ले है। बल्ले है, हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह जी। ऐसा नीलू खड़ी, इसका समाधान नहीं जी। अच्छा, समाधान नहीं हुआ तो कौन करेगा समाधान इसका? सब जाति जन मिल के चला, किसी ने नहीं किया। ठीक जी, बस साहब।
मैं कहना चाहता हूँ आपके साथ चुप। मिल के चलता हूँ। मैं सर उचाली गाँव से हूँ। देखो चुप एक मिनट। मिल के चलता हूँ। उचाली गाँव से हूँ। हाँ जी। 80 प्रवासन हूँ। अच्छा मेरे को बोलते हैं चिल्लू अच्छा चाणी से जी। 3 फीट का मैं काम करता हूँ। अच्छा हाँ तो मैं ये भाई अंकल खड़े, हाँ तो मैं बोलता हूँ अपने भाई को बोलता हूँ सबको, हाँ। जो भी मेरे देश को देखता है सब लोग आते हैं, उनको बोलता हूँ मैं भाइयों सपोर्ट करो। सपोर्ट करो जी ठीक है ठीक है सर, बोल सपोर्ट करो, आपको बात आएगी। ठीक 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 है ना, ओके ओके आपके नंबर पर आएगा। ओके ओके